नमस्कार जी, कैसे हो? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सुबह के 5:30 बजे हैं और ये होली से अगले दिन का वीडियो है। काफ़ी सारे लोग लाइव क्लास में पूछ रहे थे कि नेहा बड़ी परेशान है, आज चेहरे पे स्माइल नहीं है। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हंसी के पीछे का दुख ना कुछ लोग पढ़ लेते हैं। तो थोड़ी परेशान थी मैं। अब कारण क्या था वो मैं अभी बताऊँगी आपको। दरअसल सुबह के 5:30 बजे हैं अभी और मैं टिफ़िन बना रही हूँ। किसका? मेरे हस्बैंड का। तो जनरली अभी टिफ़िन सिस्टम कुछ दिनों से बंद था। कारण बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो बच्चे टिफ़िन नहीं लेके जा रहे थे। प्लस हस्बैंड का ऑफिस घर के पास में ही है तो वो आजकल घर पे आ जाया करते हैं खाना खाने के लिए। तो ऐसा सच में टिफ़िन्स नहीं बना रही थी। कभी कभी टिफ़िन बनाती थी जब उनको लगता था कि समय नहीं मिलेगा, बिज़ी रहेंगे। लेकिन आज मैं उनका टिफ़िन बना रही हूँ। कल रात में 12:30 बजे ही मुझे पता चला कि वो सुबह घर से 6:30 बजे निकलेंगे। अब तक मुझे ये था कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड 15 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं और दुख का कारण बस यही था, जब आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, कोई भी आपसे दूर हो जाए, सडनली उन्हें जाना पड़े तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वही बस था। मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन दिमाग में वही टेंशन चल रहा है कि अब थोड़ी देर में हस्बैंड चले जाएंगे। तो वही सब सोचते सोचते काम कर रही हूँ। देखिए, घर में जब बच्चे हस्बैंड होते हैं तभी काम बढ़ते हैं, तभी खाना भी बनता है। मेरे घर में ना 2 दिन हो गए हैं उन्हें गए हुए, खाना बन ही नहीं रहा। कुछ भी खा के हम मैनेज कर रहे हैं। बच्चे हैं, मैं खाना बना रही हूँ प्रॉपर तो बच्चे खा ही नहीं रहे हैं। सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह को, यही हो रहा है। तो भाई कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी हैं जब साथ में रहते हैं तभी परिवार बनता है। कोई भी एक मेंबर दूर चला जाए ना, जैसे मैं चली गई थी कुछ दिनों पहले अकेले वैभव को लेकर, तब इन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। मेरे बिना इनका मन ही नहीं लग रहा था, खाना नहीं खा पा रहे थे, ना खाना बन रहा था। बस कुछ कभी कुछ खा लिया, कभी सैलेड खा लिया। तो ऐसा अब हमारे साथ भी हो रहा है। बाय द वे, मैं हस्बैंड का टिफ़िन बना रही हूँ, रास्ते के लिए उन्हें टिफ़िन पैक करके दूंगी। जैसे कि मैंने कहा, कल तक मुझे ये था कि वो दोपहर 2:30 बजे निकलेंगे तो मैं उसी हिसाब से प्लानिंग करूँगी। लेकिन रात में 12:30 बजे इन्होंने मुझे बताया कि मैं 6:30 बजे निकलूँगा। तो मैं फटाफट उठी, झाड़ू वगैरह लगाया, आलू उबाले मैंने। अब मैं इनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। रास्ते भर के लिए टिफ़िन देना है मुझे क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल है। तो मैंने कुछ पीनट्स रख दिए हैं, कुछ मूंगफली, जिन्हें मैं भून रही हूँ स्लो फ्लेम पर। जो आलू उबाले थे वो जल्दी से ठंडा हो जाए, इसके लिए मैंने इन्हें पानी में डाल दिया है। हालांकि पानी में नहीं डालना चाहिए, आलू थोड़े पनियले से हो जाते हैं, सब्जी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था अभी, तो इसलिए मैंने इन्हें पानी में डाला। अब जो तेल था उसमें से मूंगफली निकालने के बाद इसमें हींग, जीरा, राई डालेंगे और थोड़ी हल्दी, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और खूब सारा करी पत्ता डालेंगे। ये सब्ज़ी मेरे घर में सभी की बहुत बहुत फेवरेट है। आप इसे बनाना, इनफैक्ट आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं। अब जैसे चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो भी आप इसे बना सकते हैं। उस केस में आप इसमें हल्दी और सूखी लाल मिर्च ना डालें, हींग ना डालें, बाकी प्रोसेस फॉलो करिएगा, बहुत स्वाद बनती है ये। तो आलू डालने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट भून लेंगे मध्यम आंच पर। फिर इसमें नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। और इसमें ना सफ़ेद तिल भी डाले जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह का समय था, मेरे जो तिल थे है मेरे पास, लेकिन डब्बी मुझे मिली नहीं। और प्लस मेरे दिमाग में ना टेंशन ही चल रहा था, सामने रखी हुई चीज़ें भी नहीं दिखती कई बार जब इंसान परेशान हो। तो मैं परेशान थी तो मुझे नहीं दिखा, मुझे जो दिखा, जो सूझा, मैंने फटाफट बनाया। ये आलू की सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड वैसे भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, जैसे कुछ लोग सफ़र में भिंडी करेले कैरी करते हैं। मेरे हस्बैंड सब्जी नहीं खाते हैं, उनको आलू, छोले, पनीर, 2-4 चीज़ें ही हैं जो वो खुश होके खाते हैं। पनीर छोले तो क्या ही देती। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई। दूसरी तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, चाय बनाऊंगी मैं। और आपको पता है, ये चाय मैं उनके साथ पीऊँगी ना, उसके बाद मैंने अब तक चाय नहीं पी है। चाय एक ऐसी चीज़ है जो मैं उनके साथ पीती हूँ। सुबह की एक चाय मैंने पी ली, शाम की एक चाय पी ली, लेकिन अभी ना चाय पीने की इच्छा भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मतलब मन ही नहीं कर रहा कि मैं चाय भी बना लूँ। बच्चे हैं तो काम तो खैर बढ़ रहे हैं, काम मैं कर भी रही हूँ, खाना पीना भी बना रही हूँ, पर वो वाली बात नहीं है जो होती है। हस्बैंड आते हैं तो एनीवेज, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जॉब है तो जाना ही पड़ता है। तो बस अब मैंने सब्ज़ी बना ली, उधर चाय बन रही है और मैं अब यहाँ पूरियाँ बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं 8 पूरी बनाऊँगी बस उनके लिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो मना ही कर दिया था कि मत बनाओ, रहने दो, मैं रास्ते से कुछ खा लूँगा। मैंने कहा, अरे भैया हद हो गई, दुनिया भर का खाना हम बनाते हैं, दुनिया भर में हम खाना भेजते हैं, आप जा रहे हो तो आपके लिए ना खाना बनाएं। बोले नहीं, मैंने बताया नहीं कल। अपनी गलती वो मानने लगे। मैंने कहा छोड़ दो, कोई नहीं, मैं फटाफट बना दूंगी। मेरे खाना बनाने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब तक वो नहा धोकर आए ना, तब तक मैंने खाना बना भी दिया था। तो बोले, अरे वाह नेहा, स्पीड बहुत बढ़िया है भाई तुम्हारी। मैंने कहा हाँ ठीक है, जो भी है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या, मेरे ना मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। दरअसल मैं इतनी परेशान हूँ। वो तो शुक्र है कि बच्चों का स्कूल नहीं है, 1 तारीख से उनके स्कूल भी खुल जाएंगे, तब मुझे उन्हें स्कूल भी भेजना है, तीनों के टिफ़िन भी बनाने हैं, वैभव को छोड़ के भी आना पड़ेगा।
सारे काम कर लूँगी, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ, काम ऑन द टाइम हो भी जाते हैं, लेकिन वही है कि भाई जब सब साथ में रहना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एग्री करते हैं कि नहीं? हम अपने हस्बैंड के साथ दिन भर में 10 बार झगड़े करते हैं, नोक झोंक होती हैं, छोटी छोटी बातों पे तू मैं होती है, पर उसमें एक अलग ही मज़ा है। तो अब मतलब आई एम मिसिंग हिम अ लॉट, कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ पर बना दिया, और अभी तो मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी उनके सामने, मैंने कहा मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी, शांति से जाने दूँगी। पर भैया जब वो गाड़ी में बैठे तब तो भैया मैं क्या ही बताऊँ आपको, और वीडियो कॉल करते हैं तो भी उधर वो परेशान इधर मैं परेशान। एनीवेज ये टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने, इसमें मैंने रख दी है जी 8 पूरियाँ और ये आलू की सब्ज़ी, जो मेरे हस्बैंड को और बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इसे बनाना, आपको भी बहुत पसंद आएगी। मेरे बच्चे ना ये सब्ज़ी मतलब बिना पूरी के भी खा लेते हैं, मम्मा ये तो ऐसी बहुत टेस्टी है, इसमें जो पीनट्स है ना इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसे कि मैंने कहा इसमें सफ़ेद तिल भी ज़रूर डालिएगा। तो पहले मैंने सब्ज़ी पैक कर दी, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा अचार भी रख देती हूँ, ट्रैवल में ना थोड़ा अचार वचार बढ़िया लगता है। तो पहले तो आंवले का मुरब्बा निकल गया, फिर अचार का डब्बा निकाला, मतलब सामने रखी हुई चीज़ें नहीं दिख रही थी मुझे, ऐसा हो रहा था आज। फिर बस मैंने उनका डब्बा लगाया, सब्ज़ी पैक कर दी, अचार रख दिया। ये 4 लड्डू मैं उनके लिए रख रही हूँ, जब मीठे का मन करेगा तो थोड़ा सा खा लेंगे। बाहर का खाना मेरे घर में ऐसा कोई खाता नहीं है, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब उन्हें 8 जितने भी दिन के लिए वो गए हैं 15-20 दिन के लिए बाहर का ही खाना पड़ेगा। तो ये टिफ़िन हो गया जी पैक। तो शर्मा जी तैयार है, उनकी पूरी वो देख सकते हैं कि नीचे में प्लेट रखी है। हमारे घर में ना हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है उन्होंने और तैयार हो चुके हैं। तो मैं उनका डब्बा पैक कर लूँगी। भाई इस टाइम पर ना बच्चा कहीं जा रहा हो या हस्बैंड जा रहे हो, ये जो टाइम होता है ना पैकिंग शैकिंग वाला, बड़ा ही ये पेनफुल होता है भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये जब हम किसी की पैकिंग करते हैं। जैसे मैं मम्मी के घर से आऊँ तो मेरी पैकिंग शुरू होगी तो मम्मी का रोना शुरू, इन लॉज़ के यहाँ से पैकिंग करती हूँ तो उन लोगों का रोना शुरू, ये स्वाभाविक ऐसे ही होता है। तो मैंने पैकिंग कर दिया है, उनका डब्बा रख दिया है, सारा सामान उन्होंने पैक कर लिया है। नाउ ही इज़ रेडी। नीचे गाड़ी आ चुकी है, हॉर्न बजा दिया है भैया ने, गाड़ी वाले ने, कि भाई जल्दी आ जाओ। वहाँ पे मेरी चाय रखी है और ये चाय मैंने पी थी। अब उसके बाद मैंने चाय नहीं पी। आप सोच सकते हैं कि आई एम ए टी लवर, पर नहीं, उनके बिना चाय भी मेरे गले से नहीं उतर रही है। मन ही नहीं कर रहा बनाने का कि मैं चाय भी बना लूँ। मैंने कहा परफ्यूम नहीं रखा आपने, कह रहे रख रहा हूँ, रुक जाओ। फिर बैग दोबारा खोला, परफ्यूम रखा, उसके बाद चले गए शर्मा जी। 15 दिन के लिए गए हुए हैं। तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ मैं चीज़ों को, पर कई बार भाई बहुत वीक पड़ जाती हूँ। कहने के लिए हो जाता है कि नेहा तू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यार है तो इमोशंस ना अंदर में, दुख तकलीफ़ होती है जब आप कहीं घर से दूर रह रहे हो, जहाँ कोई ना हो, बस हस्बैंड फैमिली बच्चे ही हों, और सडनली 2 में से एक जना कहीं चला जाए तो टाइम थोड़ा सा काटना डिफ़िकल्ट हो जाता है। होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप फैमिली के साथ हो, लाइक इन लॉज या घर वाले लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जी बाय करके आते हैं, फिर मिलते